तब जब हम आ रहे थे, एक पुल पे चढ़ के कुछ लोगों ने पत्थरों से, ईंट के टुकड़ों से हमारी गाड़ी पे उनको फेंकने का काम किया। उनको लगता है कि इन चीजों से हम लोग डर सकते हैं। ये हम पे हमला नहीं है, मेरा भरोसा करो, ये उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था पे हमला है, ये खाकी के इकबाल पे हमला है, ये उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के साख पे, वो जो तुर्रम खा वाले भाषण देते हैं उनके भाषणों पे हमला है। हम तो सत्ता में नहीं है, हम तो सत्ता में नहीं है, लेकिन सत्ता द्वारा पोषित गुंडे अगर इस तरह का कार्य करते हैं तो वो मुख्यमंत्री को चैलेंज करते हैं, उनकी कानून व्यवस्था को चैलेंज करते हैं, हमको नहीं कर सकते। हम तो संविधान को मानने वाले लोग हैं। और मैं आपको कहना चाहता हूं, जिस दिन से हम लोगों ने मोर्चा लिया है, जानबूझ के हमारे खिलाफ इस तरह के भाषण की, भाई हम किसी धर्म के इष्टों को, भगवानों को आपत्तिजनक शब्द कहते हैं, हम एक धर्म के खिलाफ इस तरह की बातें करते हैं, इस तरह का जानबूझ के हमारी शक्ति, जो आजाद समाज पार्टी की ताकत बढ़ रही है, उससे डर के इस तरह का दुष्प्रचार किया जाता। मैं गारंटी देता हूं, मैं वकील हूं, 15 मार्च 2020 को हमने राजनीतिक दल की स्थापना गौतम बुद्ध नगर में की। एक स्टेटमेंट आप मेरा दिखा दो, मैं वकील हूं, मैं बाबा साहब अम्बेडकर को मानने वाला व्यक्ति हूं, मैं किसी धर्म पे टिप्पणी नहीं करता, मेरा काम नहीं है ये। मेरा काम एक ही काम है कि चाहे मेरे शरीर में लहू का आखिरी कतरा भी खत्म हो जाए, मैं इन गरीबों को इनका हक दिला के रहूंगा, इनके घर में उजाला करके रहूंगा। इसलिए जानबूझ के वो इस तरह की बातें करते हैं। उसका कारण बताऊंगा मैं आखिरी में आपको कि उसका कारण क्या है, लेकिन मैं आपको कुछ कहना चाहता हूं, आप मेरी बात को सुनने के लिए तैयार हो? गौर से सुनो, नोट करो फोन में, घर जाके मेरा एक ही काम करना मेरे लोगों, कि घर घर जाके इस बात को पहुंचाने का काम करना जो बातें पढ़ रहा हूं। और गारंटी देके कहता हूं, बाबा साहब का, बहुजन महापुरुषों का सिपाही हूं, फूले साहू पेरियार अंबेडकर का अनुयायी हूं, बाबू जगदेव मामना रामसुख वर्मा का अनुयायी हूं। जो बात कह रहा हूं उसको पूरी करके दिखाऊंगा। और आप जानते हैं, इतिहास गवाह है, आज तक जो बात कही है उसको पूरा करके दिखाया नहीं दिखाया, बताओ? प्यारे साथियों, जैसे ही हमारी सरकार 2027 में बनेगी, एक साल के अंदर सभी खाली पदों को, सरकारी खाली पदों को हम लोग भरने का काम करेंगे। मेरी बात को आप याद रखें। पहली कैबिनेट में लाखों नौजवानों को बिना किसी पैसे के, आज की हालात तो यह है, दफ्तर में जाओगे अमीर सीधा जाएगा, गरीब दफ्तर के बाहर खड़ा रहेगा और बिना पैसे के कोई काम नहीं होता। मैं गारंटी देके कहता हूं, आजाद समाज पार्टी की ताकत बनेगी, अधिकारी सबसे पहले कुर्सी बिछवाया करेगा गरीबों के लिए, चाय पानी पूछा करेगा, उसके बाद उसकी समस्या का हल किया करेगा, फिर अपनी कुर्सी पे बैठा करेगा। तो बिना किसी रिश्वत के गरीब के बच्चों को पारदर्शी परीक्षा करा के पूरे बैकलॉग को भरने का काम हम लोग करेंगे। दलितों, पिछड़ों को नौकरी उन बच्चों को देने का काम करेंगे जो पढ़े लिखे बेरोजगार घूम रहे हैं। प्यारे साथियों, ब्लॉक स्तर पे आवासीय विद्यालयों की व्यवस्था की जाएगी कि जो बहुत गरीब बच्चे हैं, जिनके माँ बाप उतना पैसा नहीं कमाते, उनके रहने के लिए और पढ़ने के लिए आवासीय विद्यालय बन जाए ब्लॉक स्तर पर। तहसील स्तर पर आईएएस, पीसीएस और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए तैयारी के लिए व्यवस्था कराई जाएगी। कोचिंग सेंटर बनाए जाएंगे, वो भी बिल्कुल मुफ्त होंगे, जिसमें गरीब के बच्चे भी अच्छी कंपटीशन की तैयारी कर सकते होंगे और कामयाब हो सकते होंगे। डिजिटल युग में यदि नगर पालिका स्तर पे संचालित लाइब्रेरी हाईटेक सुविधाओं से लैस हो जाए
तो स्थानीय बच्चों को पढ़ाई में अधिक से अधिक लाभ मिल सकता है, उसको हाईटेक करने का काम हम लोग करेंगे। ऐसा बड़े से बड़े प्राइवेट स्कूल में लाइब्रेरी नहीं होगी, जैसी हम लोग पंचायत स्तर पे बनाने का काम करेंगे गरीबों को आगे बढ़ाने के लिए। क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि शिक्षा श्रेणी का वो दूध है जो पिएगा वो दहाड़ेगा। और संत गाडगे जी महाराज ने कहा था कि एक रोटी कम खाना, अपने बच्चों को जरूर पढ़ाना। अगर थाली ना हो तो हाथ पे रख के खाना, लेकिन अपने बच्चों को जरूर पढ़ाना। इसलिए कह रहा हूं, मैं आज पुलिस के भाइयों ने बहुत अच्छा रोल अदा किया। मैं पुलिस के भाइयों को भी कहना चाहता हूं, इनकी वेतन विसंगता दूर करेंगे, 8 घंटे की ड्यूटी करेंगे, सप्ताह में 1 दिन छुट्टी करेंगे और बॉर्डर स्कीम को समाप्त करने का काम करेंगे। इस बात का भी मैं इन लोगों को विश्वास दिलाने का काम करता हूं। प्यारे साथियों, पीआरडी के जवानों को, होमगार्ड भाइयों को, पीआरडी के जवानों को राज्य के कर्मचारी का दर्जा, होमगार्ड भाइयों बहनों को राज्य के कर्मचारी का दर्जा और पंचायत सहायकों को भी उचित मानदेय दिलाकर उनको भी राज्य के कर्मचारियों का दर्जा दिलाने का काम हम लोग करेंगे। मेरी बात को आप याद करना रखना। आशा बहनों को, आंगनबाड़ी बहनों को, भोजन महताओं को और सहायिकाओं को भी राज्य कर्मचारी का दर्जा दिलाने का काम हम लोग करेंगे। मेरी बात को आप याद रखना। आपके गली में, मोहल्लों में, आपके गांव में जो आशा, आंगनबाड़ी, भोजन माता, ये जो सहायिकाएं रहती है, उनको कह देना कि भाई चंद्रशेखर आजाद ने कहा है, आजाद समाज पार्टी का संदेश है, मान्यवर काशीराम साहब का संदेश लेके आ रहे हैं भाई चंद्रशेखर, और ये कह रहे हैं कि एक बार हमारा साथ दो, किसी के आगे हाथ फैलाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, आपकी मांगों को पूरा करने का काम करेंगे, आंदोलन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। प्यारे साथियों, संविदा व्यवस्था को समाप्त कर कर्मचारियों को नियमित किया जाएगा और नियमित होने तक 25,000 रुपए कम से कम वेतन देने का काम राज्य सरकार करेगी। इस बात का भी मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। वित्त विहीन माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों को, जिनकी मांग भी मैंने अभी उठाई थी, सम्मानजनक मानदेय और सेवा सुरक्षा हम लोग प्रदान कराने का काम करेंगे। 4 लाख से ज्यादा टीचर हैं, 23,000 से ज्यादा स्कूल हैं। मैं उन सबको कहना चाहता हूं, सबको देखा बारी बारी, एक बार मौका दो आजाद समाज पार्टी काशीराम को, 1 साल के अंदर आपकी मांगों को पूरा करने का काम करेंगे। इस बात को आजमा के देख लो। प्यारे साथियों, मैनुअल सफाई व्यवस्था समाप्त की जाएगी और मशीन आधारित व्यवस्था लागू की जाएगी। एक भी सफाई कर्मचारी भाई को गटर में नहीं उतरने देंगे, गटर में मरने नहीं देंगे। एक एक भाई के जीवन की रक्षा करने का काम करेंगे, उनके जीवन को भी मजबूत बनाने का काम करेंगे। रेडी पटरी और छोटे व्यापारियों को आजीविका की सुरक्षा हेतु वैकल्पिक वेंडिंग जोन, किफायती दुकानें और संरक्षित बाजार स्थल उपलब्ध कराने का काम हम लोग करेंगे। 1 फरवरी 2026 से लागू वन टाइम टैक्स प्रणाली में संशोधन कर पूर्व पंजीकृत पुराने वाहनों को इस नई व्यवस्था से आंशिक रूप से पूर्ण छूट प्रदान करने का काम हम लोग करेंगे। पिछले वर्षों में हुए सभी, गौर से सुनना, पिछले वर्षों में हुए सभी संदिग्ध इनकाउंटर बुलडोजर की कार्रवाई के लिए उच्च स्तरीय न्यायिक जांच के लिए स्वतंत्र विशेष आयोग का गठन हम लोग करने का काम करेंगे कि जो सरकार ने ये जो गलत कार्य कराए हैं, ये सजा उन सरकार के लोगों को मिलनी चाहिए जिन्होंने हमारे भाइयों से कानून से विरुद्ध जाके कार्य कराए हैं। प्यारे साथियों, तहसील स्तर पर विभिन्न रोजगार से जुड़े लोगों के लिए निश्चित स्थान, जैसे मैंने देखा कि चौक पे हमारे जो है राजमिस्त्री, मजदूर भाई, हलवाई भाई इधर उधर रोजगार के लिए घूमते रहते हैं, इनके लिए निश्चित स्थान बनाने का काम करेंगे, जो इनके बीच में कोई ठेकेदार ना रहे और इनको काम करने के लिए जो मेहनत ये करे वो मेहनत इनकी जेब को ही मिले, किसी और को उसका लाभ ना मिले। प्यारे साथियों, प्रत्येक जिला अस्पताल में हृदय से संबंधित रोगों के इलाज की व्यवस्था हम लोग कराने का काम करेंगे। और एक और जानकारी आपको देना चाहता हूं, कल सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की, मैंने लेटर लिखा कि मासिक धर्म अवकाश से महिलाओं को दिक्कत, मतलब महिलाओं को रोजगार में कमी आ जाएगी। उत्तर प्रदेश में
हम लोग महिलाओं को मासिक धर्म अवकाश के लिए विशेष कानून बनाने का काम हम लोग करेंगे कि जब बहन बेटियों को इस परेशानी से गुजरना पड़े तो उनको जबरन जो है पेट पालने के लिए काम ना करना पड़े। इसलिए मासिक धर्म अवकाश के लिए विशेष कानून बनाने का काम हम लोग करेंगे और पंचायत सहायकों को भी राज्य कर्मचारी का दर्जा दिलाने का काम करेंगे। 69,000 शिक्षक भर्ती के जो बच्चे हैं, कुछ मेरे साथ भी आए हैं, मैं इनको भी कहना चाहता हूं कि आपसे बहुत सारे वादे सबने किए हैं। आप 20,000 बच्चे हो, मैंने आपको लड़ते हुए देखा है। जब आपके ऊपर लाठी चलती थी, मेरे आज भी याद है हमारी बहन मुक्ता और कई हमारी बहनें शालिनी और कई बहनें जिनके हाथ तोड़ दिए थे इस निकम्मी सरकार ने। जी तो आता है कि उनके जो टूटे हुए हाथ है उनका बदला लो, लेकिन संवैधानिक व्यवस्था को मानने वाला व्यक्ति हूं। इसलिए कहना चाहता हूं कि ये शिक्षक भर्ती के जो हमारे साथी हैं, ये आने वाले 7-8 महीने हमारे लिए मदद करवा दे, काम करने, प्रचार का काम करा दे, तो ऐतिहासिक न्याय होगा उनके साथ और उनको उनकी नौकरी दिलाने का काम आजाद समाज पार्टी काशीराम करेगी। आज उत्तर प्रदेश में सोने के तारों में बिजली आ रही है। ये मेरी माए बैठी हैं। कितनी महंगी बिजली ले रहे हो? बिजली महंगी आ रही है नहीं आ रही है? पहले 200-300 रुपए बिल आता था, अब कितना आता है? कितना आता है? जोर से बताओ। आवाज नहीं आ रही, जोर से बताओ। 500, 5,000। मैं गारंटी देता हूं, पुरानी व्यवस्था लागू करेंगे और 300-400 रुपए के बिल में पूरे महीने 24 घंटे 7 दिन बिजली दिलाने का काम करेंगे। मेरी बात को आप याद रखना। और विशेषकर बुनकरों को, किसानों को उनकी बिजली माफ करने का काम करेंगे कि वो रोजगार करके 4 पैसे कमा के वो भी इज्जत की जिंदगी प्राप्त कर सके।